जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में एक और नए मुद्दे के साथ। कल बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और एनडीए के मुख्यमंत्री ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया। वो अब शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति को लागू करेंगे। क्या है डोमिसाइल नीति और क्या फ़ायदा मिलेगा बिहार को, क्या फ़ायदा मिलेगा वहाँ के विद्यार्थियों को, ये सारी बातों को हम आज समझेंगे। और क्या झारखंड में भी इसकी ज़रूरत है, या झारखंड ही नहीं, क्या वो हर प्रदेश में इसकी ज़रूरत है? क्या झारखंड प्रदेश को छोड़ के अन्य प्रदेश में नीतियां लागू हो सकती है लेकिन झारखंड प्रदेश में नीतियां लागू नहीं हो सकती है? ऐसा क्यों? समझेंगे इस बात को। और क्या नीतीश कुमार ने फैसला लिया है कल, और उस फैसले को चिराग पासवान ने भी सराहा है। उस फैसले को चिराग पासवान ने भी सराहा है और कहा है कि ये सरकार का एक बहुत ही अहम फैसला है बिहार के वो तमाम विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षक बनना चाहते हैं। तो इसी विषय को समझेंगे। और झारखंड में भी क्या ये लागू होना चाहिए, आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल से अगर नई पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। प्रतिक्रिया लिखिएगा कि डोमिसाइल नीति, नियोजन, स्थानीय विस्थापन, ये जो नीतियाँ हैं क्या झारखंड में भी बनना चाहिए? क्योंकि झारखंड बने भी 25 वर्ष हो गए हैं और अभी वर्तमान की बहुमत की सरकार है। ये सरकार के पास वो अधिकार है कि ऐसी नीतियों पे पहल करके लागू करा सकते हैं, बिहार का तर्ज दे के लागू करा सकते हैं। तो क्या कुछ कहा है कल नीतीश कुमार जी ने फैसले में, ये हम आपको पहले विस्तार से समझा देते हैं। उसके बाद हम सरकार, अपने ही जो झारखंड की सरकार है, उसको भी कुछ आईना दिखाएंगे। तो अभी जो कल के जो सरकार में फैसला लिया गया, पहले क्या था कि पहले अगर मान के चलिए एक नोटिफिकेशन कल बिहार गवर्नमेंट के शिक्षक 100 लोगों की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें साफ साफ क्या लिखा है ये आपको समझना चाहिए। उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि 100 लोगों में 60 लोग, 100 लोगों में 60 लोग जो हैं वो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित हैं, जो पहले भी हुआ करता था। उसमें बचते थे 40 लोग। 40 लोग में महिला आरक्षण में 14 सीटें चली जाती थी। महिला आरक्षण में 14 सीटें चली जाती थी, यानी कि 60 और 14 74 लोग एडजस्ट हो गए। पहले बिहार गवर्नमेंट में जो नीति था वो हम बता रहे हैं, और अब जो नीति लागू हुआ है वो हम बताएंगे। पहले वाला जान लीजिए। पहले ये था कि 100 लोगों ने अगर फॉर्म को भरा है, उस 100 लोगों में 60% जो लोग हैं वो वहाँ के जो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी जो लोग हैं उनके लिए आरक्षित है। उसमें भी एक क्राइटेरिया था कि ये बिहार से बाहर भी अगर पढ़ रहे हैं, कहीं और से भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सबको लाभ मिलता। लेकिन 40 जो लोग बचते थे उसमें 40% में 14% महिलाओं के लिए आरक्षित था, जो पहले से ही था। बचे 26 लोग। वो 26 लोगों को बाहर के जो लोग थे, अन्य प्रदेश के जो लोग थे, वो फॉर्म भर सकते थे और वो नौकरियां ले सकते थे। लेकिन कल के फैसले के बाद में इसमें बहुत ही परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आ गया? अब कल के फैसले में ये परिवर्तन आ गया कि ये जो 26 लोग बच रहे थे जिनके लिए पूरी तरह से सीटें बाहर के लोगों के लिए खुली हुई, अब ये 26 सीटों में भी सिर्फ 4 सीट अब बाहरी लोगों के लिए खुला हुआ है। अब 100 में 4 सीट का अगर परसेंटेज निकालिएगा तो कितना परसेंट होता है, जरा हमको बताइएगा। आप लोग कौन नीति लागू हुआ है बिहार में, ये हमको जरा बताइएगा आप लोग। 100 लोगों में सिर्फ 4 लोगों को, बाहरी लोगों को अवसर दिया गया है शिक्षक बनने का, जो कि नहीं के बराबर में। यानी कि झारखंड, बिहार, माफ़ कीजिएगा बिहार नहीं, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ये जो लोग हैं, अब सिर्फ 4 ही लोग बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। बाकी 96 के 96 लोगों को वहाँ मौका दिया गया है। उसमें एक और नीति जोड़ा गया है, इस नीति को भी समझिएगा। उसमें कुछ एक ऐसे भी नीति को वहाँ पे लागू किया गया है जिसमें कुछ एक ऐसे सीटें हैं, सपोज दैट मान के चलिए 100 लोगों में से जो 26 लोग हैं, उस 26 लोगों में कुछ ऐसी सीटें भी लागू की गई है, नीति लागू की गई है कि जो बिहार के संस्थान से पढ़े हुए लोग हैं, जो समझिएगा, जो बिहार के संस्थान से पढ़े हुए लोग हैं उनको ज़्यादा मौका मिलेगा। और जो बाहर के लोग पढ़ के बिहार के ही रहने वाले हैं, जो झारखंड में पढ़ते हैं, जो दिल्ली में पढ़ते हैं, जो हरियाणा में पढ़ते हैं, जो पंजाब में पढ़ते हैं, उनके लिए भी अवसर को घटा दिया गया है। यानी कि सरकार का ये एक ऐसा पहल रहा है कि जो झारखंड के गरीब गुरबा के बच्चे, जो वहाँ के गरीब संस्थान, गरीब इंस्टीट्यूट में पढ़ के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और उसको दिल्ली में कोई जाके पढ़ रहा है, कोई हरियाणा में, कोई पंजाब में, कोई कलकत्ता में,
कोई झारखंड में जो जाके पढ़ रहा है, वैसे बच्चे के साथ उनको बैठा दिया जाता है जो गरीब परिवार दिल्ली और मुंबई नहीं भेज सकता है। तो सरकार ने उनके लिए भी पहल किया है, उनके लिए भी सीटें आरक्षित कर दी। यानी कि अब ये होगा कि बिहार का हर वो बेटा, हर वो गरीब का बेटा शिक्षक बन सकेगा। सरकार ने एक ये ऐसा कदम उठाया है जिसकी सराहना पूरे भारतवर्ष के लोग को करनी चाहिए, क्योंकि जिसके बाप दादाओं की ज़मीन में बिहार का निर्माण हुआ है, जिसके बाप दादाओं की ज़मीन में वो कॉलेज, वो इंस्टीट्यूट, वो स्कूलों का निर्माण हुआ है, उस कॉलेज उस स्कूल में वहाँ के बच्चे को ही पढ़ाने के लिए अधिकार मिलना चाहिए। और ये सही कदम है नीतीश कुमार जी का। हम इस कदम के, इस फैसले को सराहनीय करते हैं और हम इसको धन्यवाद भी देते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, इतना हिम्मत दिखाया। नहीं तो हमारे झारखंड सरकार में तो लोग हिम्मत भी नहीं दिखा सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी तो लिखते हैं घोषणा पत्र में 1932 नियोजन नीति लागू करेंगे और फिर भुला जाते हैं। सीख लेना चाहिए झारखंड से, बिहार से झारखंड को, कि जब झारखंड में कोई भी वैकेंसी का रिजल्ट जारी होता है तो पता चलता है कि 33 में से 31 जो है वो दूसरे प्रदेश के रहने वाले हैं। यहाँ के लोगों को 1-2 को सीट दे दिया जाता है। यहाँ किसी भी चीज़ का जब रिजल्ट होता है तो 100 लोग में 55% बाहरियों का प्रवेश होता है और 45% झारखंडियों का प्रवेश होता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे अभी रिसेंट का घटना हम आपको बता देते हैं। झारखंड फार्मेसी काउंसिल में जब हमने प्रश्न किया था वहाँ के सचिव से, तो वो खुद बताए थे कि 11 लोगों में 12 या 11 लोगों में 7 लोग जो थे वो बाहरी थे, यानी कि दूसरे प्रदेश के थे, और झारखंड के लोगों को 5 को मौका मिला था। तो ये फैसले को झारखंड सरकार कब लागू कर रही है, इस फैसले से झारखंड सरकार को सीख लेने की जरूरत है। बिहार में भी गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार है। झारखंड में भी गठबंधन की सरकार है, जेएमएम आरजेडी कांग्रेस की सरकार है। तो क्या जेएमएम आरजेडी कांग्रेस की सरकार, क्या जेएमएम और आरजेडी और कांग्रेस की ये सरकार झारखंड के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है? क्या यहाँ के गरीब आदिवासी को अधिकार नहीं है कि वो शिक्षक बने? क्या यहाँ के मूलवासी को अधिकार नहीं है कि वो शिक्षक बने? क्या हमारे गरीब गुरबा में सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का अधिकार नहीं है कि वहाँ के वो शिक्षक बन सके? बिहार गवर्नमेंट से और नीतीश कुमार के इस फैसले से सीख लेने की जरूरत है झारखंड सरकार को, और झारखंड सरकार को ही नहीं, हर वो प्रदेश की सरकार को सीख लेने की जरूरत है जिस प्रदेश में इस तरह की नीतियां लागू है। हम एक पूछना चाहते हैं झारखंड के हमारे मुख्यमंत्री जी से और झारखंड के तमाम मंत्रियों से, चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे जेएमएम के हों, आरजेडी के हों या कांग्रेस के हों, सभी दलों से पूछना चाहते हैं, क्या बिहार में झारखंड से कम आबादी है? क्या बिहार में झारखंड से कम विधानसभा सीटें हैं? क्या बिहार में झारखंड से कम जिले हैं? नहीं, झारखंड से कई एक ज़्यादा वहाँ पे लोग हैं, कई एक ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं, कई एक ज़्यादा जिले हैं वहाँ पे। उसके बाद भी ये नीति लागू हो गई। अब तो जो बाहर के लोग आपके झारखंड में, हमारे झारखंड में रह रहे हैं, अब तो वो ये भी नहीं कर सकेंगे कि क्यों ये नीति लागू होगा। जो कुछ लोग हैं, जो चंद लोग हैं जो हल्ला करते हैं नियोजन नीति के खिलाफ में कि 1932 लागू नहीं होगा, नियोजन नीति नहीं बन पाएगा, उनसे भी ये सवाल है मेरा कि बिहार में आप ये सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ही का बिहार है, आप ही के बिहार में अब ये सिस्टम को लागू कर दिया गया है कि जो बिहार के बच्चे हैं, जो बिहार के संस्थान से पढ़े हुए हैं, उनको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा। जो बिहार के बच्चे दूसरे प्रदेश में जाके संस्थानों में पढ़ रहे हैं, उनको कब लाभ दिया जाएगा? तो अब ये प्रश्न वो सभी लोगों से है जो झारखंड में नियोजन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जो झारखंड में कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी में आप घुस जाइए, सभी जगहों पे बाहरियों का प्रवेश है, झारखंडियों को नहीं रखते हैं। तो आप अब इस वीडियो में कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा कि जो बिहार में नीतीश गवर्नमेंट ने लागू किया है, क्या झारखंड में हमारे हेमंत सरकार ने लागू करने की क्षमता है, लागू करने की कुव्वत है? अब ये आप हमको बताइए, अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा इस वीडियो में। बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। धन्यवाद, जोहार।